गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कल हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज में जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चनों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम 2.1 एक्सरसाइज के अंदर 36 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स ax अपॉन bx का रूट प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca का रूट प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab का रूट इज इक्वल टू पाई, जहां a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू एक्स। अब यहां देखो, इसके अंदर दो पक्ष है। ये तो होगी लेफ्ट साइड, ये हमारे पास कौन सी साइड है? राइट साइड। हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे? लेफ्ट साइड। और इक्वल टू में हम कौन सी साइड शो करनी है? हमें राइट साइड। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ax अपॉन bx का रूट प्लस tan इनवर्स bx अपॉन ca का रूट प्लस tan इनवर्स cx अपॉन ab का रूट। अब यहां देखो, हमारे पास कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे। ये आपके पास जो तीनों वैल्यू है, तीन पद आपके पास, यहाँ तीनों ही पद आपके पास किसके अंदर? आपके पास tan के अंदर है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था आपके पास, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहाँ आपके पास देखो, tan इनवर्स x की वैल्यू है ax अपॉन bx का रूट, y की वैल्यू है bx अपॉन ca का रूट, z की वैल्यू है cx अपॉन ab का रूट। ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है आपके पास? ax अपॉन bx। अब यहाँ देखो, ax के ऊपर भी रूट है, bx के ऊपर रूट है, रूट अलग अलग कर दो। a के ऊपर भी रूट, x के ऊपर, चारों वैल्यू, चारों आपके पास जो संख्या है इनके ऊपर रूट अलग अलग कर दो। a का रूट, x का रूट, बाई b का रूट, x का रूट, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू रख दो, रूट b रूट x रूट c रूट ए प्लस जेड की वैल्यू रूट c रूट x बाई रूट a रूट b माइनस का x y z। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? रूट a रूट x बाई रूट b रूट x इनटू रूट b रूट x रूट c रूट a इंटू रूट c रूट x अपॉन में रूट a रूट b। अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। x की वैल्यू हमारे पास है ax अपॉन bx का रूट इंटू y की वैल्यू हमारे पास है रूट b रूट x अपॉन रूट c रूट a माइनस y की वैल्यू रूट b रूट x अपॉन में रूट c इंटू रूट a इंटू z की वैल्यू है रूट c रूट एक्स अपॉन में
रूट ए इंटू रूट बी। माइनस जेड एक्स की वैल्यू है रूट सी रूट एक्स अपॉन में रूट ए रूट बी इंटू में है एक्स की वैल्यू आपके पास ऊपर है रूट ए रूट एक्स अपॉन में रूट बी इंटू रूट एक्स सी आपके पास एक्स की जगह सी है तो रूट सी। तो जहां से हमने वैल्यू यहाँ एक्स पुट की एक्स की जगह वहां सी पुट कर दो सी और कहाँ रखा था हमने एक्स सी। ओके अभी हमने तीनों वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू हमने कहाँ पुट की है फॉर्मूले के अंदर। अब इसको हम सरल करेंगे तो देखो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऊपर हमारे पास एलसीएम क्या है, हमारे पास ऊपर एलसीएम क्या है। पहले तो इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट सी से रूट सी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल। ओके ऊपर हमारे पास क्या बचा रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, नीचे रूट सी रूट ए रूट बी। ओके अब यहां देखो इस ऊपर वाली जो अंश के अंदर जो पूरी वैल्यू है इसके अंदर हमारे पास एलसीएम हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास एलसीएम है रूट ए रूट बी रूट सी एलसीएम है। ये तो हमने एलसीएम लिया। तो देखो एलसीएम लेने बाद इसका इसके अंदर डिवाइड करेंगे हम, इस वैल्यू का इसके अंदर डिवाइड, तो रूट बी और रूट सी का इसमें डिवाइड किया तो क्या बचा रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ए रूट एक्स। ओके प्लस इसका इसमें डिवाइड किया तो सी और ए तो क्या हुआ कैंसिल, क्या बचा रूट बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट बी इंटू रूट बी इंटू रूट एक्स। सेम टू सेम इसको करेंगे हम सी रूट एक्स, फिर बीच में माइनस रूट ए रूट बी रूट सी का इसमें डिवाइड किया कितना आया एक आया, एक को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, 3 बार है तो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अपॉन में ये वैल्यू नीचे वाली 1 माइनस, यहां देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपके पास, यहाँ देखो b से b कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा रूट ए तो रूट ए कैंसिल, रूट बी कैंसिल आपके पास। ऊपर कितना बचा रूट एक्स तो रूट एक्स कितना होता है x। नीचे हमारे पास कितना बचा, हमारे पास नीचे b से b कैंसिल हो गया, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, रूट सी इंटू रूट सी क्या बचा x, तो x बाई सी माइनस वो कंडीशन इसकी देखो रूट सी से रूट सी कैंसिल, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट एक्स क्या हुआ x, रूट ए क्या हुआ a माइनस वही कंडीशन इसकी x अपॉन बी इज इक्वल टू tan इनवर्स। उसके बाद देखो आपके पास ऊपर जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू के अंदर ऊपर वैल्यू हमारे पास कॉमन है रूट एक्स, अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी माइनस का, यहाँ देखो रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ रूट एक्स 3 है, एक बार आ चुका, अंदर कितने बचे 2, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बचा हमारे पास x अपॉन में ये वैल्यू a b c का रूट, तीनों के ऊपर एक साथ रूट लगा दो, अपॉन में 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए बी। ओके उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहां देखो आपके पास tan इनवर्स, ये वैल्यू देखो a प्लस बी प्लस सी आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है x, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं x, तो पुट कर दो, तो रूट एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बाई ए बी सी का रूट ये रहा, और अपॉन में ये वैल्यू बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू
अब वो ऊपर देखो x माइनस एक्स कितना होता है 0, और 0 ऊपर 0 होती है, नीचे कुछ वैल्यू होती है, तो 0 बटा 0 नहीं 0 बटा संख्या कितना होता है 0, तो tan इनवर्स 0। चूंकि ऊपर आपके पास कोई वैल्यू हो 0 और नीचे आपके पास कुछ भी हो एनी वन, जैसे मान लो सपोज करो 2 है, तो 0 बटे 2 कितना होता है हमारे पास 0। और आपके पास यदि ऐसा होता है 2 बटा 0 होता है, तब हमारे पास वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट। ओके, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। अब tan में 0 किसका मान होता है, tan में 0 होता है tan इनवर्स tan पाई। अब आपके पास एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, तो x की जगह आपके पास कितना है पाई, चूंकि फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू कितना मिलता है आपको x ए पाई। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, सिद्ध हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन की लेफ्ट साइड लिखो, उसके बाद उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, फिर इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना है। सरल करने के बाद यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है x रख दो, इसका मान हो जाएगा 0, 0 बटा समथिंग 0, फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर है हाफ। इसको हम सिद्ध करेंगे, तो यहां देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे RHS, तो RHS इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करो, और इसकी पावर है हाफ। अब यहां देखो मैं x की वैल्यू हमें माननी है कि x की वैल्यू मैं क्या मान लू कि इसका रूट कैंसिल हो जाए। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है, इसका रूट, फिर इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी क्या हमारे पास रूट है, तो ये दोनों रूट हमारे पास कैंसिल होने चाहिए। तो इसके लिए हम x का मान क्या माने, तो इसके लिए हम x का मान मानेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो हम tan थीटा मानेंगे, यदि यहाँ माइनस होगा तो हम क्या मानते इसको sin थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आया tan इनवर्स x। अब ये x की वैल्यू tan थीटा यहां पुट कर दो राइट साइड में, तो इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 प्लस यहां रखा x की जगह, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट बाई 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर है हाफ, इज इक्वल टू कोस इनवर्स। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो क्या बचा हमारे पास सेक थीटा ओनली, तो 1 प्लस सेक थीटा बाई 2 इंटू वही कंडीशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या है रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा आपके पास सेक थीटा, और इसके ऊपर पावर कितनी है आपके पास हाफ। अब ये आपके पास जो सेक इसको हम कोस में चेंज करेंगे, क्योंकि बाहर क्या है कोस, तो इसको हम कोस के अंदर चेंज करेंगे, तो कोस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोस के बदले में 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन में 2 अपॉन कोस थीटा, और इसकी पावर है हाफ। इसके नीचे कितना करो 1, ऊपर एलसीएम कितना हमारे पास कोस थीटा ऊपर एलसीएम, ऊपर क्या बचा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, नीचे हमारे पास क्या है 2 बाई कोस थीटा, और इसकी पावर है हाफ, और बाहर क्या है कोस इनवर्स। कोस थीटा क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा आपके पास यहाँ कोस इनवर्स
1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2 और इसकी पावर कितनी है आपके पास से हाफ। ओके, अब यहां देखो आपके पास इसको हम सरल करेंगे और इसके ऊपर पावर कितनी है हाफ। हाफ का मतलब रूट, यानी इस संख्या के ऊपर रूट है तो इस रूट को भी हम हटाएंगे। तो इस रूट को हटाने के लिए हम 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, चूंकि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखो ये 2 को इधर भेज दिया, कोण की संख्या राइट साइड में जाएगी तो कोण के बटे में जाएगी, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक को इधर लेकर आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां देखो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां हम रखेंगे 1 प्लस कोस थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इज इक्वल टू बाहर है कोस इनवर्स, ऊपर वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके ऊपर पावर कितनी है हाफ। 2 से 2 कैंसिल, कोस देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसके ऊपर पावर है 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि इस स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाती है कैंसिल। कितना बचा आपके पास कोस थीटा बाई 2। चूंकि एक फॉर्मूला आपके पास कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू कितना आपके पास एक्स। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है थीटा बाई 2। तो ये कौन सी साइड थी लेफ्ट इज इक्वल टू। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ये रही थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स एक्स। पुट कर दो यहाँ, तो tan इनवर्स एक्स बाई 2। और ये हमारे पास कौन सी साइड है राइट साइड है, नहीं सॉरी ये तो थी राइट साइड, और ये हमारे पास कौन सी साइड है लेफ्ट। तो RHS इज इक्वल टू LHS, क्योंकि हमने शुरू में कौन सी साइड ली थी हमने RHS, और हमारे पास कौन सी साइड आई अभी LHS। तो RHS इक्वल टू LHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोका। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz और इज इक्वल टू आपके पास कितना है 1। हम इसको लेकर चलेंगे, अभी आता है इस पूरी वैल्यू को लेकर चलेंगे, सीधा हमें ये करना है। तो इस पूरी वैल्यू को लेकर चलो, आता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड में 3 कोस हैं और 3 कोस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला कितने कोस के लिए है 2, यानी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y के लिए। तो यहाँ जो आपके पास कोस इनवर्स z है इसको इधर भेज दो राइट साइड में, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स z। ओके, चूंकि कल जो मैंने आपके पास जो फॉर्मूले बताए थे आपके पास सिद्ध करने, उन फॉर्मूले से पहले आपके पास ये 4-5 फॉर्मूले आते हैं, ये फॉर्मूले याद कर लेना। वहां फॉर्मूला है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास होता है कोस इनवर्स माइनस एक्स। पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा कोस इनवर्स माइनस का एक्स, ठीक है ना। अब इसकी और इसकी तुलना करूं, यहां देखो x है और यहां कितना आपके पास z, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं इसकी जगह कोस इनवर्स माइनस z। ये फॉर्मूला है पाई माइनस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है कोस इनवर्स माइनस x।
तो यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स की जगह कितना हमारे पास है जेड, तो यहाँ जेड रख दो बस। और ये वैल्यू सेम टू सेम कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, उसके बाद जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा फॉर्मूला, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस जेड। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। कितना बचा हमारे पास, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू माइनस का जेड। उसके बाद देखो इस जेड को तो लेफ्ट साइड में लेकर आओ और इस वैल्यू को राइट साइड में डाल दो। तो क्या हुआ हमारे पास, एक्स वाई माइनस जेड को लेफ्ट साइड में लेकर आया तो प्लस का जेड इज इक्वल टू इस पूरी वैल्यू को माइनस की है, राइट साइड में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग करने पर वर्ग कर दो इसका, तो इसका वर्ग किया तो कितना आया, एक्स वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका वर्ग किया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का वर्ग, और वर्ग किया तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसकी स्क्वायर खोल दो। इसकी स्क्वायर खोली तो कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2xy इंटू जेड इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से क्या तो 1 को y से क्या तो माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से क्या तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से क्या तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। अब यहाँ जो वैल्यू है वाई स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर, इन दोनों को किधर भेज दो आप, लेफ्ट साइड में। ओके, तो ये दोनों वैल्यू इधर आएंगे तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों किसकी हैं, माइनस की। लेफ्ट साइड में आएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की। फिर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz और इज इक्वल टू 1। और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, देख लो। देन प्रूव दैट, और ये वैल्यू दोनों क्या हमारे पास सेम, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 का। क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि then prove that x into root 1 minus x square plus y root 1 minus y square plus z root 1 minus z square is equal to 2xy z। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो आपके पास ये वैल्यू हम लेकर चलेंगे और ये वैल्यू हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले ये वैल्यू लेकर चलो, आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था आपके पास कोस के अंदर, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। इस क्वेश्चन को उस टाइप से नहीं करेंगे, इसको हम दूसरी टाइप से करेंगे, क्योंकि साइन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, त्रिकोणमिति के अंदर जो साइन है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको हम। तो इसको देखो मान लो, मानना लेट, इसको मान लो ए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लो इसको ए, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, साइन ए। इसको क्या मान लो बी, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी, और यहां से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, साइन बी।
फिर हमारे पास है साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी, और जेड इक्वल टू कितना आई वैल्यू आई आपके पास साइन सी। ओके, अब जो वैल्यू हमने मानी है इसकी जगह मैंने माना ए, इसको माना बी, और इसको क्या माना मैंने सी, और इक्वल टू हमारे पास कितना है पाई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो चूंकि ये वैल्यू यहाँ पुट की तो मैंने कितना आया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब त्रिभुज के अंदर जो तीन कोण है ए बी सी इक्वल टू पाई, तीनों कोणों का योग इक्वल टू कितना होगा पाई। तो साइन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, और साइन के अंदर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास है, ये आता है ऐसी कंडीशन हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, किसमें साइन के अंदर हो, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब आपके पास यहां देखो साइन टू ए, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन टू बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन बी कॉस बी प्लस साइन टू सी का 2 साइन सी कॉस सी इज इक्वल टू है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, यहां लेफ्ट साइड में देखो क्या कॉमन है 2 2 2, लेफ्ट साइड में कॉमन कितना है 2, राइट साइड में कितना है 4, तो 2 कॉमन लेकर इधर डाल दो और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो यहां साइन ए इंटू, अब देखो कोस का साइन के पदों में फॉर्मूला क्या होता है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी। कोस बी का साइन के पदों में फॉर्मूला क्या होगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, या बी है तो बी, सी है तो सी, प्लस साइन सी इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। कोस सी का साइन सी के पदों में फॉर्मूला इज इक्वल टू यहां कितना बचा 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके, अब आपके पास यहां देखो हमारे पास जो वैल्यू है साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू कितनी है एक्स वाई जेड, ये सभी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो साइन ए का मान कितना है एक्स, तो एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x y z। और ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना था सेम टू सेम। ओके, वापस देख लो। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी गई है ये लेफ्ट इक्वल टू राइट, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे हम। इसको मानेंगे a, इसको b, इसको c। फिर यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड कर लो x y z की वैल्यू निकाल लो। अब इसको हमने a b c मानना है, ये तीनों वैल्यू यहां पुट कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। जब आपके पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू पाई होता है, किसके अंदर साइन के अंदर, जब उसके अंदर क्या हो साइन हो, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी हमारे पास ये साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। फिर इसको हम सरल करेंगे। सरल करने के बाद ये आपके पास साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई जेड, ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू कितना आपके पास है π/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। तो सिद्ध कीजिए कि then prove that एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स और इक्वल टू कितना आपके पास हुआ। तो इसको लेकर चलेंगे हम। तो आता है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ओके, अभी आपके पास देखो लेफ्ट साइड के अंदर tan कितने हैं, 3, तो 3 tan के हमारे पास फॉर्मूला आपने पढ़ा था पीछे, मैंने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x y z अपोन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ये फॉर्मूला इसे हम टू सेम यहां पुट कर दो, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपोन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और इक्वल टू कितना आपके पास π/2। अब जो ये आपके पास लेफ्ट साइड में जो tan इनवर्स है इसको राइट साइड में डाल दो, तो क्या हुआ आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपोन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan π/2। अब यहाँ आपके पास जो राइट साइड के अंदर जो tan π/2 है, tan π/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, और ये वैल्यू सेम टू सेम x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपोन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस से जेड एक्स। tan π/2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 को मैं इससे गुणा किया, वैल्यू क्या हुई मेरे पास 0, और इसको मैंने इससे गुणा किया, कितना आया 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इन तीनों वैल्यू को किधर डाल दो, राइट साइड में, तो क्या हुआ आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और इज इक्वल टू कितना मिला आपको 1, और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सेव। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 पाई। सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है एक्स वाई जेड। ये वैल्यू हमें सिद्ध करनी है और इसको हम लेकर चलेंगे। ओके, तो इसको लेकर चलो, कहते हैं 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई। ओके, अब देखो इस वैल्यू को लेकर चलेंगे, ये वैल्यू हमें सिद्ध करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इसके लिए आपके पास कई रूल है। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है आपके पास 2 tan इनवर्स x का, ये आपके पास 2 tan इनवर्स y, ये होता है आपके पास 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले होते हैं आपके पास ही, ठीक है। यहाँ आपके पास देखो मैं इसके अंदर x और y z की वैल्यू मान भी सकता हूँ, वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ मैं। यहाँ x की वैल्यू मैं मान लो x की वैल्यू मैंने क्या मान लिया tan थीटा, y की वैल्यू tan फाई और z की वैल्यू tan साई।
फिर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वो ही आंसर बनेगा, आपके पास सेम ही वही पोजीशन आएगी। तो देखो मैंने यहाँ x की वैल्यू क्या मानी, मैंने x की वैल्यू लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, y इज इक्वल टू tan फाई, z इज इक्वल टू tan साई। यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास tan इनवर्स y, और साई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई tan इनवर्स z। वैल्यू यहां पुट करो तो 1/2 साइन इनवर्स x की जगह वैल्यू tan थीटा है तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस हाफ कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 इंटू tan साई माइनस tan क्यूब साई अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर साई और इज इक्वल टू आपके पास कितना है आई पाई। अब यहां देखो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 11th क्लास में पढ़ा था आपने। 1/2 कोस इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होगा आपके पास कोस 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है फाई, कोस 2 फाई का फॉर्मूला टेन के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस 1/3 tan इनवर्स। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा, थीटा की जगह कितना है साई और इज इक्वल टू कितना है 5 पाई। चूंकि आपने इसी एक्सरसाइज के अंदर शुरू में आपके पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है x, कोस इनवर्स ओवर कोस एक्स इज इक्वल टू x, tan इनवर्स ओवर tan x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास x। अब यहां देखो x की वैल्यू कितनी है 2 थीटा 2 फाई 3 साई, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, इम्प्लाइज 1/2 इंटू कितना है 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू 2 फाई प्लस 1/3 इंटू 3 साई इज इक्वल टू 5 पाई। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा थीटा प्लस फाई प्लस साई इज इक्वल टू 5 पाई। ओके, अब यहां थीटा फाई साई की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस फाई की वैल्यू tan इनवर्स y प्लस साई की वैल्यू tan इनवर्स z और इज इक्वल टू कितना है 5 पाई। अब यहां देखो हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z फॉर्मूला अप्लाई कर दो। या तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स और इज इक्वल टू कितना आपके पास 5 पाई। इम्प्लाइज इस tan को इधर भेज दो राइट साइड में, तो इधर क्या हुआ आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan 5 पाई। tan 5 पाई की जो वैल्यू है, tan 5 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसकी जगह 0, tan पाई 0, tan 2 पाई 0, tan 3 पाई 0, tan 4 पाई 0, tan 5 पाई 0, कितने भी हो आपके पास उसकी वैल्यू में से कितनी होगी 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई,
और नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू बच गई क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।